उस दिन सालिस के साथ वफा नहीं थी, शिफा थी। सालिस मेरा है, अपनी सालिस मेरा है। मैंने शिफा और सालिस को एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे हुए देखा। खाली बैठे हुए नहीं थे, एक दूसरे के साथ बहुत बेतकल्लुफ होते हुए देखा है। उसके आंसू पोंछते देखा है, उसके चेहरे को हाथ लगाते हुए देखा है। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे गलतफहमी पहले थी, अब कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। ओके, बिल्ली है बिल्ली, उसके सामने कबूतर बन के आंखें बंद करके बैठेंगी ना तो चबा जाएगी आपको। आपको पता है कि आपकी बेटी की सौगत कौन है? पता आपको? तहरीर पप्पो। देखो वफा, अगर तुम वाकई अपनी मोहब्बत को पाना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। सालिस, अब आप और शिफा अपनी मोहब्बत का बोझ खुद उठाएं। मेरे कंधे थक चुके हैं। आप अपने खुशहाल माजी, हाल और मुस्तकबिल पे तवज्जो दें। मेरा माजी, हाल, मुस्तकबिल मेरा मसला है, वो मुझ पे छोड़ दें प्लीज। आपने देख लिया तो समझ भी लेना। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ सालिस से। अम्मी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं हमेशा से। वो भाई की वजह से, भाई के गुस्से की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा और वफा हमारे दरमियान आ गई। लेकिन हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। आप तो माँ है ना मेरी, माँ बेटी के दिल का हाल समझती है, उसकी खुशियाँ उसे दे देती है ना अम्मी। शिफा, ये अम्मी, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ सारे से। अम्मी, हम दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मी। हम शादी करना चाहते हैं। मुझे सालिस चाहिए अम्मी, सालिस चाहिए। वो तो सालिस मेरा है अम्मी, सालिस मेरा है। वो एक शादीशुदा मर्द है। सब ठीक है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि शिफा जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। लेकिन मैं इस उजलत की वजह जानना चाहता हूँ। अब मैं मजीद अपनी बेटी पे कोई बोझ नहीं डालूंगा। पहले ही वो एक दफा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, अब वो जैसा चाहेगी वही मैं करूंगा। ठीक है फिर रजा, कर दें उसकी मर्जी पूरी और बना ले अपनी बेटी को अपनी ही भतीजी की सौत। क्या? सालिस, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक मांग रही है, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को फेस कर रही हूँ और तुम फुप्पू का बहाना बना के कोने में बैठे हुए हो। अगर फुप्पू कोई इशू बना भी नहीं है तो उन्हें बनाने दो सालिस, ये हमारी जिंदगी है और फैसला भी हम दोनों करेंगे। फुप्पू कब तक हमारे सर पर मुसल्लत? शिफा प्लीज चुप हो जाओ, मैं अपनी जात से अपनी माँ को माइनस नहीं कर सकता। सालिस, जब दीवार गिरती है तो कहीं ना कहीं ईंट गाड़ा पत्थर भी गिरता है। किसी को चोट लगती है, किसी का नया मकान बनता है और कोई दबकर मर जाता है। तो फरजाद भाई कर लें उससे शादी। सालिस, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। शिफा, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? ओके। तुम वफा के बाप हो और वो तुम्हारी बेटी है, और बाप बेटियों के लिए सायादार शजर होते हैं, तपती धूप नहीं। आपके इस तरह कहने से मैं उसका किया भूल नहीं सकता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे तुम भूल ना पाओ। वो सच्ची थी, कसूरवार मेरी बेटी थी। भाई, तुम्हें अंदाजा है रजा कि तुम क्या कह रहे हो? सालों पहले गलती हमारे घर की बेटी की ही थी और आज भी हमारे ही घर की बेटी गलती पर है।
उस वक्त हवा बेकसूर थी, आज वफा बेकसूर है, लेकिन न जाने क्यों उन दोनों ने ही बिना किसी खता के अपनी सजा पाई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बात बहुत सादा है उस्मान। उस दिन सालिस के साथ वफा नहीं थी, शिफा थी। बहुत प्यारी बेटी हो तुम, बावफा हो, बाकिरदार। तुम्हारी तरफ तो इतना हिसाब निकलता है कि जिंदगी भर भी नहीं चुका सकते, सिर्फ माफ करवा सकते हैं, वो भी अगर तुम चाहो तो। ऐसा क्या हो गया ताया? आंखों से पट्टी उतर गई है। अब वो चेहरे देखे नहीं जा रहे जो पहले बहुत दिलकश लगते थे। स्याह, मस्ख, झूठे बरम, झूठी इज्जतें। आपको पता चल गया? और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वफा बेटा, मेरे पास तो कहने के लिए अल्फाज ही नहीं तुमसे। और जो कुछ मैं तुमसे कह चुकी हूँ उसमें मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, इतनी शर्मसार हूँ कि मैं जी चाहता जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊँ। दादी, बेटा बस ये समझ के माफ कर देना कि तुम्हारे दादा दादी की अक्ल मऊफ हो गई थी, वो सही और गलत को समझ नहीं पाए। मेरा बच्चा माफ कर देना मेरी जान। सरबराह होने का मतलब है सरपरस्त होना। जमाने की धूप और छाव से अपनों को बचा कर, छुपा कर चल, उन्हें अपने परों में छुपा रहे। क्या आप जानते हैं? हाय, सब आपका इंतजार कर। नहीं, तुम जाओ बेटा। मैं इतना बहादुर नहीं हुआ कि डूब के मर जाऊं। जाओ तुम। आप प्लीज अभी के अभी मैं हैदर को घर रवाना करें। सर 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 प्लीज प्लीज सर, ऐसा मत करें सर। सर मैं क्या करूंगी, मेरी दादी का इलाज सर, इसके बारे में तो सोचें सर। प्लीज प्लीज सर, एक लैम्प की वजह से सर। सर प्लीज ऐसा मत करें सर, प्लीज। लो, ले लो तुम अपना लैम्प। कैसी दुनिया है ये, एक लैम्प के पीछे गरीब लड़की को नौकरी से निकाला जा रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? शाहजा सर, सर प्लीज हेल्प मी। देखिए फरजाद सर मुझे नौकरी से निकालने पे तुले हुए हैं, जबकि सिर्फ मेरी गलती इतनी है कि मैं अपने साथ लैम्प घर ले जाना चाह रही थी। हालांकि सबके सामने चोरी नहीं करी थी, हालांकि मैं चाहती तो चोरी भी कर सकती थी। और क्या ये लोग मेरी चेकिंग करते? सर मैंने कल वापस लाने का भी वादा किया, फिर भी ये मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी होता है सर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज परेशान मत हो। और सर मेरी जॉब? आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, यू आर सो नाइस, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच।